वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कंट्रोल वॉल के एक्चुएटर योक को कंट्रोल वॉल की बॉडी के साथ कनेक्ट करना। इसका प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है या डिसकनेक्ट किया जा सकता है कंट्रोल वॉल के एक्चुएटर योक की स्टेम को कंट्रोल वॉल की स्टेम से। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि अगर कंट्रोल वॉल में ये इशू आ रहा है तो आप कंट्रोल वॉल की योक या एक्चुएटर को आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है, तो आप कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल वॉल के एक्चुएटर योक स्टेम को कंट्रोल वॉल की बॉडी स्टेम से कैसे डिस्कनेक्ट किया जाता है, बॉडी से कैसे डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। अगर हमें डायाफ्राम रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, योक रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, या हमें कंट्रोल वॉल की बॉडी के कुछ जो है वो रिपेयरिंग रिक्वायर्ड है, तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलिए प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ कि आज का हमारा सेशन है कंट्रोल वॉल के एक्चुएटर योक को कंट्रोल वॉल की बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है और डिसकनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोफेशनल, जैसा कि ये हमारे कंट्रोल वॉल की बॉडी है, आप देख सकते हैं ये कंट्रोल वॉल की बॉडी है और ऊपर कंट्रोल वॉल की हमारा ये प्लग स्टेम आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और ये हमारे कंट्रोल वॉल की योक और एक्चुएटर है, और योक के बीच में सेंटर में आपको ये एक्चुएटर जो है वो उसकी स्टेम नज़र आ रही है। ठीक है, ये स्टेम आपको पता है कि इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि ये प्लग स्टेम और एक्चुएटर स्टेम दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं, जिसको कपलिंग कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको जो है हमने एक्चुएटर और योक को जो है वो कंट्रोल वॉल की बॉडी से अलग करना है या इंस्टॉल करना है। ठीक है, अभी हमारा ये कंट्रोल वॉल की ये बॉडी है, इसका स्टेम आप देख रहे हैं, और ये हमारा कंट्रोल वॉल का एक्चुएटर और योक है। ठीक है, अभी ये कंट्रोल वॉल जो है वो एयर टू ओपन है, फेलियर क्लोज है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस पर भी हमारी जो है वीडियो सिस्टम में ऑलरेडी अपलोडेड है कि एयर फेलियर क्लोज जो होता है या एयर टू ओपन होता है वो दोनों एक ही चीज़ हैं। एयर टू जब हम इसको एयर प्रेशर जो है वो अप्लाइड करेंगे तो ये कंट्रोल वॉल जो है वो ओपन होगा, और जब हम एयर जो है वो डिस्कनेक्ट कर देंगे एयर प्रेशर तो ये वॉल जो है वो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इसको क्लोज पोजीशन में ले आएगी। ठीक है, इसको एयर फेलियर क्लोज भी कहते हैं। तो प्रोफेशनल, अब हमने क्या करेंगे कि सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि ये हमारा योक जो है वो लॉक नट रहता है। ठीक है, जो बॉडी की जो है वो थ्रेडेड पार्ट्स जो हैं ये हमारे बोनट के टॉप पर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो लॉक होती है हमारी योक। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने ये हैमर और चीजल के साथ जो है वो इसको जो है ओपन कर लेना है, रिमूव कर लेना है इस लॉक नट को, और फिर हमने क्या करना है एक्चुएटर और योक को हमने लिफ्ट करना है, लिफ्ट करके हमने इसके ऊपर जो है वो बैठा देना है। ठीक है, ये कंट्रोल वॉल की जो बॉडी है, इसका बोनट के टॉप पर जो है वो हमने इसको लगा देना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लगाने के बाद हमने एक्चुएटर और जो योक हमारी है इसको हमने लाइन करना है। ठीक है, लाइन करना है कि हम जो है वो आपको फ्रंट पे आपने रखना है इसको या बैक पे रखना है। आपने इसको रीअलाइन करना है, एक्चुएटर को रीअलाइन करने के बाद आपने क्या करना है, वो जो लॉक नट जो योक का आपने निकाला था, खोला था, उसको आपने जो है वो टाइट कर देना है। ठीक है, उसको आपने दोबारा इसको लगाना है, टाइट कर देना है। अभी आपका ये कंट्रोल वॉल जो है
कंट्रोल वाल जो है अभी ये आपका एक्चुएटर और योक वॉल बॉडी के ऊपर कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अभी आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने एक्चुएटर इंसर्ट कर दिया और आप भूल गए हैं कि आपका ये बॉडी का और योक का जो लॉक नट है आप इसको इंसर्ट करना भूल गए हैं, तो आप एयर प्रेशर दे के एक्चुएटर स्टेम को जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपने लिफ्ट करने के बाद आप जो है वो लॉक नट इसमें डालेंगे। ठीक है, लॉक नट डालने के बाद जो है अपने हैमर और चीज़र से इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, टाइट करने के बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहला उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने लॉक नट, ये दो नट जो रहते हैं स्टेम के ऊपर, ये दोनों लॉक नट जो है वो लगा देने हैं और इनके बीच में एक हमारा स्टेनलेस स्टील इंडिकेटर, जिसको हम वॉशर भी कह सकते हैं लेकिन नॉर्मल जो है वो इंडिकेटर जो रहता है वो है। ठीक है, आपने ये दोनों नट के बीच में इस पहला एक नट लगाना है, उसके बीच में जो इंडिकेटर लगाना है और फिर जो लॉक नट लगाना है। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने इसको चकनट करना है एक्चुएटर की स्टेम के साथ। ये आपकी प्लग स्टेम जो है, इस प्लग स्टेम को आपने एक्चुएटर स्टेम के साथ चकनट करना है। ठीक है, दो स्पैनर आपने यूज़ करने हैं, दो स्पैनर यूज़ करते हुए आपने चकनट कर देना है। चकनट करने के बाद अभी आपने क्या करना है कि अभी हम इसके ऊपर जो है वो एक्चुएटर स्टेम और प्लग स्टेम के ऊपर एक कपलिंग रहती है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने थोड़ा सा प्रेशर जो है वो अप्लाइड करके आपने देखना है कि हमारा जो है ये जो प्लग जो है वो मूव हो रहा है, एक्चुएटर जो है इसको मूव करवा रहा है। अगर फ्रीली मूवमेंट है तो आपने इसके ऊपर जो है अभी कपलिंग लगा देनी है। आपने कपलिंग लगाने के बाद आपने टाइट कर देनी है। टाइट करने के बाद आपने साइड पे जो वॉल की पोजीशन इंडिकेटर जो रहता है वो योक के साथ, जो स्क्रूड के साथ लगा रहता है, जिसमें 0 या क्लोज या 100% ओपन, 0, 25, 50, 75 इस पे मार्क रहता है। आपने उसको रीअलाइन करना है। रीअलाइन करना है किसके साथ, यो आपने रिंग वाशर जो है वो इंडिकेटर जो है वो पोजीशन इंडिकेटर जो स्टेम में टाइट किया है दो नट के बीच में, उसको सामने रख दो। इसके प्रोपोर्शनली जो है वो अपने स्केल को टाइट कर देना है। ठीक है, आपका जो एक्चुएटर जो है वो एयर फेलियर क्लोज है। आपने एयर को रिमूव करके देखना है कि आपका ये वॉल जो है वो क्लोज पोजीशन में होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि आपने प्रेशर अप्लाइड करना है। प्रेशर अप्लाइड करना है अंटिल के 100% वॉल जो है वो आपका ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद आपने जो है वो देखना है कि आपका इंडिकेटर जो है वो 100% के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि आपका 0% और 100% जो है वो परफेक्ट है। तो प्रोफेशनल ये मेथड है योक को बॉडी के साथ कनेक्ट करने का, और डिस्कनेक्शन भी सेम ऐसे ही मेथड है। जैसे आपने कनेक्ट किया है ऐसे ही डिस्कनेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कंट्रोल वॉल में मेंटेनेंस में या के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या मेंटेनेंस में ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं कि कंट्रोल वॉल की योक को कंट्रोल वॉल की बॉडी से कैसे अलग किया जाए, तो ये इसका मेथड है कि हमने कंट्रोल वॉल के एक्चुएटर को कंट्रोल वॉल की बॉडी से अलग करना है। सपोज़ कि अगर मेंटेनेंस में आप जॉब कर रहे हैं और किसी रीज़न से आपका जो एक्चुएटर जो है वो डैमेज हो गया, आपके कंट्रोल वॉल की बॉडी जो है वो ऑलरेडी लाइन में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप इस एक्चुएटर को आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन। वर्कशॉप में भी रिप्लेस करने का वही प्रोसीजर है और फील्ड में भी रिप्लेस करने का यही प्रोसीजर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपने लर्न किया होगा कि कंट्रोल वॉल की योक को कंट्रोल वॉल की बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।